हेलो फ्रेंड्स। तो यार आज की प्रॉब्लम है लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ ए बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री। तो ये होता क्या है लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर? तीन वर्ड है इसमें। सबसे पहले तो एंसेस्टर समझ लेते हैं। तो एंसेस्टर यार आपको पता ही होगा कि हमारे दादा परदादा होते थे जैसे। अच्छा, लोवेस्ट का मतलब क्या है? लोवेस्ट कॉमन, कॉमन, लोवेस्ट और कॉमन दो टर्म यूज हो रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा नीचे आओगे मैं बताता हूँ लोवेस्ट कॉमन का मतलब भी। यहाँ पे बोला गया है गिवन बाइनरी सर्च ट्री फाइंड द लोएस्ट कॉमन नोड ऑफ टू गिवन नोड्स इन ए बीएसटी। तो यार दो नोड आपको गिवन होंगे। लेट सपोज कीजिए दो नोड 2 और 8 आपको गिवन है। अब आपको बता रहे हैं इन दोनों का एंसेस्टर कौन है। सबसे पहले एंसेस्टर तो वो होगा जो इनका इनका बाप दादा कौन है। 6 कॉमन भी है, दोनों के लिए कॉमन है। बट ये कैसे पता चलेगा लोवेस्ट है? तो लोएस्ट का मतलब ये होता है कि जिनकी जिसकी हाइट सबसे कम हो उनके करीब। अच्छा छोड़ो, इसको छोड़ दो। अब ये देखो कि 4 और 7 है। तो 4 और 7, 4 का एंसेस्टर कौन है? बोला 2 है, 6 है। 7 का एंसेस्टर कौन है? बोला 8, 8 है और 6 है। तो यार दोनों की कॉमन एंसेस्टर कौन है? कॉमन तो 6 है। ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, मतलब हमारे पास केवल एक ही एंसेस्टर है अभी तो। ठीक है जी। चलो यार एक काम करते हैं, दूसरा देखते हैं। 3 और 5 को देखते हैं। 3 का एंसेस्टर कौन है? बोला 4 भी है, 2 भी है, 6 भी है। 5 का एंसेस्टर कौन है? बोला 4 है, 2 है, 6 है। ठीक है। अच्छा, तीन तीन एंसेस्टर है। लोएस्ट कौन सा है? लोएस्ट वो है जो इनके सबसे करीब होगा। करीब है 4। फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आएगा 4 अगर मैं 3 और 5 नोट्स की बात करता हूँ। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल भी। अच्छा यहाँ पे आप एग्जांपल देखोगे, यहाँ पे 2 और 8 बोला गया है। तो 2 और 8, तो 2 8 का तो 6 ही है। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे 2 और 4 बोला गया है। देखो 2 और 4 का कॉमन एंसेस्टर कौन है यार? अगर देखा जाए ना, तो 2 और 2 का एंसेस्टर है 6, 4 का एंसेस्टर है 2 और 6। तो होना तो 6 चाहिए। बट लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर में ना एक चीज है कि जो नोड होता है ना वो खुद का एंसेस्टर होता है। ठीक है, एज पर द विकिपीडिया। तो फ्रेंड्स विकिपीडिया में आप पढ़ सकते हो और यहाँ पे आपको दिया गया है वी अलाउ ए नोड टू बी डिसेंडेंट ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पे बोला गया है जो नोड है ना वो खुद का, वो एक डिसेंडेंट भी है। मतलब अगर 2 है ना, तो 2 2 को हम कह सकते हैं 2 खुद का एंसेस्टर है, मतलब 2 ही एंसेस्टर है। ठीक है। तो अगर मैं 2 और 4 की बात करूँ ना यार, तो दोनों का जो एंसेस्टर होगा ना कॉमन, वो 2 ही होगा। ठीक है, 4 का तो 2 है, मैंने बोला 2 का एंसेस्टर भी 2 ही है। ये मैं कह सकता हूँ। वेयर वी अलाउ ए नोड टू बी डिसेंडेंट ऑफ इटसेल्फ, यहाँ पे क्लियर लिखा गया है। ठीक है, मतलब 2 का चाइल्ड 2 ही है, 2 का चाइल्ड 4 भी है। ऐसा ये कह रहे हैं एज पर द कोड। कैसे निकाले? कैसे निकाला जाएगा? बीएसटी है पहली चीज। ठीक है, बीएसटी में मुझे पता है कि लेफ्ट छोटा होगा, राइट हमेशा बड़ा होगा। यार देखो, ऑब्जर्वेशन देखते हैं, जरा करके देखते हैं क्या होना चाहिए। तो लेट्स से कि वी आर एट करंट इक्वल टू रूट। हम करंट में कि मतलब मैं 6 में यहाँ पे हूँ, टॉप में हूँ अभी। मैंने बोला अगर मेरा पी एंड क्यू दो नोड जो हैं, अगर फ्रेंड्स वो लेस देन होते हैं रूट के, का मतलब वो कहाँ, मतलब मैं कहाँ पे मेरे को कहाँ पे चेक करना चाहिए आप बताओ? मेरे को चेक करना चाहिए लेफ्ट साइड में यार। 100% मेरा एंसेस्टर लेफ्ट साइड में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरा पी और क्यू दोनों छोटे हैं ना, तो छोटे तो मेरे, मुझे पता है रूट्स अगर छोटे हैं, तो छोटे वाले तो हमेशा लेफ्ट साइड में होते हैं। मैंने बोला कि अगर दोनों पी और क्यू दोनों बड़े हैं, तो इसका मतलब हम गारंटी है कि राइट साइड में ही मेरा एंसेस्टर मिलने वाला है। नहीं तो मैंने बोला यही मेरा एंसेस्टर है। ठीक है, एल्स कंडीशन। अच्छा, अब बोले ये तीसरी लाइन समझ ली है नहीं आई? ठीक है, कोई बात नहीं, आपको 2 लाइन समझ आ गई ना। मैंने बोला वाइल कोड लिख के दिखाता हूँ आपको। रूट, मैंने जब तक रूट है मतलब रूट को मैं अपडेट करने वाला हूँ। मैंने बोला अगर मेरा पी डॉट वैल लेस देन होता है रूट डॉट वैल की, क्यू डॉट वैल ये भी लेस देन होता है रूट डॉट वैल की। अगर पी और क्यू, मतलब मान लो कि पी मेरा 3 है और क्यू मेरा 5 है, तो 3 लेस देन 5 है और 3 लेस देन 6 है, सॉरी, और 5 लेस देन भी 6 है, दोनों कंडीशन ट्रू। तो मैंने बोला एक काम करो, रूट को अपडेट कर दो। देखो एंसेस्टर तो 6 है, मुझे तो पता है, बट ये लोएस्ट में है तो मैं लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा। मैंने बोला रूट इक्वल टू रूट डॉट लेफ्ट, मैं मूव करके 2 पे आ गया, 2 पे आ गया। अब मैंने बोला अब चेक करो क्या मेरा 2 से वो छोटा है दोनों? बोला नहीं यार, दोनों में से कोई भी छोटा नहीं है। अगर दोनों में से वो छोटे नहीं है, 2 लेस देन 3 नहीं। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन तो देखी गई नहीं, तो मतलब ये चलेगा ही नहीं यहाँ पे, ये कंडीशन तो फॉल्स। तो अब मैं ये देखूँ क्या वो कैपिट बड़े हैं, तो यहाँ पे मैंने बोला एल्स इफ, ध्यान देना फ्रेंड्स, एल्स इफ की पी डॉट वेल ग्रेटर देन रूट, पी डॉट वेल क्यू डॉट वेल ग्रेटर देन रूट डॉट वेल। तो
पी डॉट वेल 3, 3 ग्रेटर देन 2 हाँ जी है, 5, 5 ग्रेटर देन 2 हाँ जी है। इसका मतलब मेरे को कहाँ देखना है? राइट साइड में देखना है, तो मैं 2 के राइट साइड में मूव करूँगा, तो मैं बोलूँगा रूट इक्वल टू रूट डॉट राइट, ठीक है? चलो, राइट में आ गई ना 4 आ गया मेरे पास। अच्छा जी, मैंने बोला क्या 4, अब देखो ध्यान देना, क्या 4 मेरा जो मेरा 3 है लेस देन 4 है? हाँ है। क्या मेरा 5 भी लेस देन 4 है? नहीं यार 5 तो नहीं है। ओके, पहली कंडीशन फॉल्स। दूसरी कंडीशन, क्या मेरा पी डॉट वेल ग्रेटर देन 4 है? नहीं, 3 ग्रेटर देन 4 तो 4 तो नहीं है। कंडीशन फॉल्स। तो फिर एल्स में आ गया यार, देखो अब बचा क्या? ना लेफ्ट में जा सकता ना राइट में जा सकता, इसका मतलब यही मेरा एंसेस्टर है यार। तो मैं बोलूँगा रिटर्न रूट। तो कितना सिंपल था। यही तो मेरा उसका कॉमन एंसेस्टर है, क्योंकि ना मैं लेफ्ट जा सकता हूँ ना राइट जा सकता हूँ, मतलब यही मेरे सबसे करीबी वो है। और अगर मेरा रूट नहीं होता, मान लो कि रूट अगर नल है, तो मैंने बोला रिटर्न नल कर दो फिर, यहाँ पे सिंपल, बहुत सिंपल था फ्रेंड्स। ठीक है जी। ओके, सबमिट तो हो गया। तो फ्रेंड्स अगर आपको कुछ भी डाउट है ना, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है जी। बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।